अब ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि टारगेट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मीन्स उद्देश्य, एक बात ध्यान रखना कि उद्देश्य हमेशा बड़ा होगा और लक्ष्य हमेशा छोटे होते हैं। लक्ष्य हमेशा उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। यदि हम टारगेट्स में सफलता हासिल करेंगे तो उद्देश्य तो अपने आप अचीव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो एम है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी बताएंगे कि ज़िंदगी का एम होता क्या है, ठीक है, वो आगे बताएंगे। पहले अभी देखिए कि चलो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने टारगेट डिसाइड भी कर लें तो इसको प्राप्त कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो काम हम कर रहे हैं या जो स्टडी हम कर रहे हैं उसमें मन ही नहीं लगता। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि भैया मन लगा के पढ़ो या कंसंट्रेट करके पढ़ो, लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि मन ही तो नहीं लगता। मन ही तो नहीं लगता। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक कोई नहीं बताता कि मन कैसे लगेगा। तो आज आप ये बात सीख जाएंगे। कंसंट्रेट थोड़ा सा यहाँ पे करना, एकाग्रता अपनी बनाए रखना। आप ये सीख जाएंगे कि मन कैसे लगेगा किसी भी विषय में, और ये आज से आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखिए मन क्या है। मन तभी लगेगा जब उस विषय में आपका इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट होना जरूरी है। मन लगाने के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंटरेस्ट आएगा तभी, ध्यान रखना, इंटरेस्ट कब आएगा। इंटरेस्ट आएगा तब जब वो काम आपके लिए होगा सरल या इजी, या वो इजी हो मतलब सरल हो। मन कब लगेगा, जब इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कब आएगा, जब वो काम आपके लिए सरल होगा। एक बात ध्यान रखना, सरल वर्ड से याद आया कि कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए सरल हैं लेकिन दूसरों के लिए वो मुश्किल हैं। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों के लिए सरल हो और आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। मतलब जो सरल काम जो मुश्किल काम आपके लिए था वो दूसरा भी कर पा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो काम आपके लिए उनके लिए मुश्किल था वो आप कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरल और मुश्किल कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब इसको यहां पर दिखाइए, सरल कैसे होगा, कोई भी काम सरल कैसे होगा। जानकारी से। जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। जब तक आपकी उस काम में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो काम आप कर रहे हैं या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉलेज नहीं होगी, पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो काम सरल नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। किसी भी काम को सरल बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि उसके विषय में पूरी जानकारी, ठीक है, मीन्स पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तभी वह काम सरल होगा। सरल होने से ही उसमें इंटरेस्ट आएगा। अब जानकारी कैसे होगी? जानकारी होगी टाइम देने से। ध्यान रखना, ये टाइम आपको देना ही होगा, ठीक है, ये टाइम देना होगा। और टाइम देने से जब आप किसी काम को टाइम देंगे, टाइम देने से आपका जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ने से आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बिल्डअप हो जाएगा अपने आप। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से सीधा सीधा आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। यह बात समझे? नहीं समझे? एक बार वो देखिए, मन कब लगता है? जब उस विषय में या उस काम में इंटरेस्ट आए, मजा आए। मतलब इंटरेस्ट कब आएगा? जब वो काम सरल होगा आपके लिए। मुश्किल होगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इजी बनाना पड़ेगा उसको। इजी आप कैसे बना सकते हैं? उसको इजी बना सकते हैं जानकारी, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज गेन करके। उस विषय से संबंधित नॉलेज गेन करें जितना हो सकता है, एज मच एज यू कैन। और इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा नहीं, टाइम देना होगा। टाइम देना होगा। और टाइम, ध्यान रखना,
एक ऐसी चीज़ है किसी को भी देने से वो चीज़ आपकी अपनी हो सकती है। मतलब किसी विषय को देने से वो चीज़ आपकी अपनी हो सकती है, वो सब्जेक्ट आपका अपना हो सकता है। किसी इंसान को दे दो तो वो भी आपका अपना हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सब्जेक्ट या कोई काम जिसको भी आप ये टाइम दे दोगे वो चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। यहाँ तक कि अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं टाइम देने या न देने से। इज इट क्लियर? तो टाइम देने से आपके पास नॉलेज आएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन बढ़ती है, और इंफॉर्मेशन जब आपके पास होती है तो ध्यान रखना ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्डअप हो जाता है ना, तो यदि कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया है लेकिन उस काम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मीन्स आपके पास कॉन्फिडेंस है उस काम को करने का, तो आप क्या करते हैं, आप उस काम को टेक ओवर कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? जी हाँ। और कॉन्फिडेंस जैसे ही आ जाएगा तो भैया इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है और मन लगेगा ही लगेगा। ये बात क्लियर हुई? अब ये देखिए, ये तो था एक थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब जानिए प्रैक्टिकल टाइम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। जो बात आई यहाँ पे कि टाइम तो देना ही होगा। ठीक है, अब ये टाइम आप कैसे देंगे, इसको अब आप समझ लेना। मील का पत्थर साबित होगा। ये कोई नहीं बताता, हर कोई ये बताता है कि मन लगा के पढ़ो, लेकिन मन कैसे लगे? मन कैसे लगे? इसके लिए टाइम का सदुपयोग करना है आपको। सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है किसी विषय में या किसी काम में, तो शुरुआत करें, कोई भी एक उसका टॉपिक पकड़ें। उस टॉपिक के लिए आप दे 1 वीक का टाइम दें, मतलब 7 डेज, और इससे ज़्यादा मत दें, नॉट मोर देन 7 डेज। डिविएशन आ जाएगा, मिस खत्म हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल ध्यान रखना, ऐसा मत बनाना कि मुश्किल हो जाए। यहां पर एक वर्ड आया सरल बनाने से काम बनेगा, तो टाइम टेबल सरल बनाना, इजी, जो आपको कन्वीनियंट महसूस करें दे। ठीक है, आपकी समस्याएं सरल और कठिन से हैं, टाइम टेबल को सरल बनाएं। जब टाइम टेबल सरल बनेगा तो ध्यान रखना, जो भी आप काम कर रहे हैं या सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसका शॉर्ट नोट बनाना है। ये जो शॉर्ट नोट है ये 1 या 2 पेज का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि 10 पेज का ही चैप्टर है और 10 ही पेज का आपने क्या करा, पूरा शॉर्ट नोट छाप दिया। नहीं, शॉर्ट नोट, और ये शॉर्ट नोट जो है एज ए मेडिसिन के तौर पे आपको लेना है। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, मीन्स सोने से पहले और उठने के बाद आप मेडिसिन लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है। सोने से पहले और उठने के बाद आपको ये क्या करना है, रिवाइज करना है। ये रिवाइज करना है, मतलब यहां पर रिवीजन बहुत जरूरी हो जाएगा। रिवीजन इज मस्ट। मीन्स क्या कर रहा है, आपने 7 डेज का टाइम लिया, इसमें आपने इसका एक अपना स्टिपुलेटेड टाइम बनाया, टाइम टेबल बनाया। इस टाइम टेबल को आप इजी बनाएं, और इजी बनाने के बाद इसका शॉर्ट नोट, मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट बनाएं, मीन्स 1 या 2 पेज का, ज़्यादा नहीं। फिर उसका रिवीजन करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये रिवीजन क्यों ज़रूरी है, देखिए, यदि आपको किसी स्टेज पर किसी गाने का या किसी डांस का परफॉर्म करना हो, तो आपको कितनी बार टाइम प्रैक्टिस करनी होगी, देखिए नंबर ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मीन्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वो भी तो रिवीजन ही है ना। ठीक है, अब ये रिवीजन 2 तरह का होता है। जब आप रिवीजन करते हैं ओरल, और दूसरा होता है राइटिंग। रिवीजन 2 तरह का होगा। पहला तो ओरली आप करें, कोशिश करें कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपके पास पुराने प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को ओरली आप रिसाइट कर पाएं, बता पाएं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस राइटिंग की है। ये राइटिंग की क्यों है, यहाँ पर आपकी एक समस्या सामने आती है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं आपको याद तो सब कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर सामने आते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं, है कि नहीं? ये सबके साथ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों राइजेस होती है,
ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो राइटिंग की प्रैक्टिस है वो कोई नहीं करना चाहता, हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो लेती है टाइम, और ये टाइम आपको देना होगा राइटिंग की प्रैक्टिस को। जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, ये जो भी विचार आपके पास आ रहा है, उसे आप लिखें जरूर, राइटिंग करें, ये प्रैक्टिस अपनी दिनचर्या में डालें। कुछ भी हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार आ रही है, या कोई भी आ रहा है, ठीक, कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो रहा है, आप शॉर्ट नोट लिखने की कोशिश करें, लिखें जरूर। ये प्रैक्टिस जैसे ही आप डेवलप कर लोगे तो ध्यान रखना, लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जाम में हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगी और एडिक्वेटली इस चीज़ को आप प्लेस कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये एक प्रोसेस, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे, इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी देखिए, इंटरेस्ट के अलावा भी क्या कुछ और होता है? यस होता है। देखिए, जब आपका इंटरेस्ट किसी काम में होगा, जब आपका इंटरेस्ट किसी काम में होगा तो क्या होगा कि वो वर्क जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या आएगा, परफेक्शन। क्या आया, परफेक्शन। और परफेक्शन से किया गया काम से ही आपकी क्या होती है, आपकी पहचान बनेगी। ठीक है, क्लियर है, मतलब आइडेंटिफिकेशन। ये लो जी, यहां बनी आपकी आइडेंटिफिकेशन। अब इसको ऊपर से नीचे की ओर देखिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपकी पहचान आपके काम से होती है, ठीक है, आप और उस काम से जिसमें आपका परफेक्शन हो। ये परफेक्शन कब आता है, जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, तभी ये परफेक्शन आएगा। और ये इंटरेस्ट कब जगेगा, जब वो काम आपके लिए सरल होगा, इजी होगा। और सरल तभी हो सकता है जब उसके विषय में आपके पास पूरी जानकारी हो, ये बात ध्यान रखना। और जानकारी तभी होगी जब आप उसको टाइम देंगे, टाइम देने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे ले जाएगा। देखिए सीढ़ी कैसे चढ़ी, फिर वहीं पे पहुँच गए, और ये हुआ। लेकिन ये जो होता है ना, ये लंबे समय के लिए होता है, मीन्स फॉर एवर। जैसे कि आज यदि मैं आपको कहूँ कि APJ अब्दुल कलाम, जैसे ही मैंने ये नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आया अ साइंटिस्ट, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति नहीं आया, लेकिन एक साइंटिस्ट जरूर आया। क्यों आया, क्योंकि वो अपने काम के काम से जाने गए। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर अपने काम से जाना गया है, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस, खिलाड़ी, सभी ऐसे हैं जो कि अपने काम से जाने गए हैं। लेकिन आज के दौर में ये अस्थायी पहचान का भी लोग प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पर एक टैटू बनवा लेते हैं ताकि मेरी आइडेंटिफिकेशन बने, लोग मुझे देखें। कुछ लोग बालों को रंगीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको अस्थायी तौर पर लोग जान पाएँ। और कुछ लोग तो इतनी महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, औकात से बाहर जाकर बाद में तेल डलवाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसे ऊटपटांग काम ना करें, स्थायी पहचान की ओर बढ़ें। बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो टाइम टेबल आपने बनाया, ठीक है, इसको ओरली और राइटिंग में रिवीजन जरूर करें। ये प्रैक्टिस आप करें। ये प्रैक्टिस करने में यदि आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे और कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब एक काम के बाद कि यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो ध्यान रखना, मन लगाकर, ये जो मन लगाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।